jobs back at our streets. I come from Arunachal, we don't have they are from Nagaland, they don't have enough jobs there. So are you saying New Delhi will not provide us jobs? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन क्या कारण है कि हालत अब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे बेरोजगार जैसी हो रही? एक इंसान को डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए बेसिकली देखो 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और तीसरे नंबर पे मोबाइल नहीं, मकान। और देखो इन 3 आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। और पैसे कमाने के लिए क्या चाहिए? जॉब। लेकिन देखो कोई पर्सन टैलेंटेड है, स्किल्ड है, काम करना चाहता है, लेकिन मार्केट में उसे जॉब नहीं मिल पाती, तो इस सिचुएशन को कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट देखो वो सिचुएशन है जब कोई स्किल्ड पर्सन जॉब करना चाहता है लेकिन उसको उसकी स्किल के हिसाब से जॉब नहीं मिल पाती। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक थिंक टैंक है। इस थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में इस साल मार्च में अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी 6.5%। और देखो अप्रैल में जब सेकेंड वेव आई तो विभिन्न स्टेट्स ने लॉकडाउन लगाना स्टार्ट किया, तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बढ़ के हो गई 8%। एक अनुमान के अनुसार देखो टोटल ऑलमोस्ट 74 लाख लोगों ने अपनी जॉब खो दी इस साल अप्रैल में। संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। पिछले साल अप्रैल में जब लॉकडाउन लगा तो अप्रैल में एक बारगी के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ के हो गई 23.5%। अगर देखो किसी भी देश में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी बढ़ती है तो इसके काफ़ी दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो गरीबी से संबंधित है। बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी बढ़ती है। दूसरे नंबर पे अगर यूथ को जॉब नहीं मिल पाती तो उनका डेमोक्रेसी में विश्वास, सरकार में विश्वास घटता है। तीसरे नंबर पे क्राइम रेट। अगर देखो यूथ को जॉब नहीं मिल पाती तो वो अपनी एनर्जी जो है वो किसी दूसरी एक्टिविटी की तरफ चैनलाइज करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं पैसा कमाने के लिए। इससे समाज में क्राइम जो है वो इंक्रीज होता है। चौथा पॉइंट डिमांड एंड सप्लाई का है। मतलब देखो अगर बेरोजगारी ज़्यादा है इसका मतलब जॉब्स की डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। तो ऐसी सिचुएशन में जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है एम्प्लॉयज़ जॉब नहीं छोड़ के जाएंगे क्योंकि मार्केट में जॉब है नहीं। और 5वें नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो ये किसी भी देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है कि यूथ जॉब करना चाहते हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि देखो एक तरफ ये ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज है और दूसरी तरफ अगर वो यूथ जो बेरोजगार हैं वो अगर जॉब करते तो वो देश की इकोनॉमी में, देश की जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते थे। और देखो हमारे देश में विभिन्न सरकारें भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानती हैं, इसीलिए सरकार चाहे कोई भी हो, विभिन्न सरकारों ने समय समय पर बेरोजगारी की समस्या को ख़त्म करने के लिए वेरियस स्कीम्स और प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। चाहे वो स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, जवाहर रोजगार योजना हो या फिर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो। इसके अलावा भी और बहुत सारी स्कीम्स और प्रोग्राम्स सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए। लेकिन अगर देखो इन स्कीम्स और प्रोग्राम से अगर बेरोजगारी ख़त्म होती तो शायद आज हम ये डिस्कशन नहीं कर रहे होते। इसके बाद देखो क्वेश्चन ये उठता है, अगर वेरियस गवर्नमेंट्स ने समय समय पर इतनी सारी स्कीम्स और प्रोग्राम्स अगर लॉन्च किए हैं बेरोजगारी की समस्या को ख़त्म करने के लिए, तो बेरोजगारी की समस्या कम क्यों नहीं हुई है? इसके पीछे देखो काफ़ी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला है हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है और काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन देखो दिक्कत ये है, जितनी तेज़ी से काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है उतनी तेज़ी से नई जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही हैं। दूसरा पॉइंट, जॉब्स का नेचर चेंज हो रहा है। देखो काफ़ी रीजंस के कारण आज के समय में
खेती एक फायदे का सौदा नहीं रह गया है। परंतु देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे देश में फुली डेवलप नहीं हो पाया, जबकि सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए आपको पता है स्किल्स चाहिए, लेकिन स्किल बिल्डिंग में हमारा देश पिछड़ रहा है। तीसरा पॉइंट, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स एंड करिकुलम। देखो, सिलेबस वेरियस डिग्रीज में ऐसा है, स्टूडेंट्स डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब वो पास आउट होकर कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो उनके पास ऐसी स्किल्स नहीं होती जो हमारे देश की इंडस्ट्रीज को चाहिए। तो ये इनकंसिस्टेंसी है, जिसकी वजह से इवन पास आउट होने के बावजूद स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयबल रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देखो आज का जो समय है वो मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट का है, यानी गवर्नमेंट जो है वो अपने आप में श्रिंक कर रही है। आज के टेक्नोलॉजी के युग में गवर्नमेंट के पास ऑफर करने के लिए ज़्यादा जॉब्स है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, देखो हमारे देश में रिफॉर्म्स की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। कितने सालों से सरकारें प्रयास कर रही थी लेबर रिफॉर्म्स लाने के लिए, अब जाके हाल ही में आपको पता है 4 लेबर कोड्स पास हुई हैं पार्लियामेंट से, यानी 4 नए लेबर एक्ट बने हैं। तो देखो, रिफॉर्म्स ना आने की वजह से बिजनेस करना हमारे देश में मुश्किल है और इस वजह से इन्वेस्टमेंट कम आती है। इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा आएगी तो आपको पता है जॉब्स ज़्यादा जनरेट होंगी। सबसे लास्ट में, इतनी सारी स्कीम्स और प्रोग्राम्स जो सरकार ने लॉन्च किए हैं, कहीं ना कहीं देखो उनकी इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है। तभी तो जो ऑब्जेक्टिव्स सरकार ने सामने रखे थे उन स्कीम्स और प्रोग्राम्स के, वो ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हो पाए हैं। तो ये हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए जिनकी वजह से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कम नहीं हो रही है। देखो, वैसे अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित हमारे देश में इश्यूज और भी हैं, जैसे लो वेजेस, दूसरा लैक ऑफ क्वालिटी जॉब्स, तीसरा वुमेन का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कम होना, चौथा ह्यूज वर्कफोर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर। अब लास्ट में एस्पेक्ट ये आता है कि सरकार के द्वारा क्या किया जा सकता है बेरोजगारी की समस्या को ख़त्म करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट, देखो जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं ना हमारे देश में, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल सेक्टर हैं, इन सेक्टर्स को सरकार थोड़ा इंसेंटिव दे। किसी प्रकार का स्पेशल पैकेज सरकार के द्वारा अनाउंस किया जा सकता है ताकि इन सेक्टर्स में ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हों। दूसरे नंबर पे देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं ना, जैसे हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, अगर इन सेक्टर्स में सरकार ज़्यादा इन्वेस्ट करती है तो ना सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा स्थान इम्प्रूव होता है, बल्कि इसके साथ साथ जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। तीसरा पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़। देखो, अभी फ़िलहाल अर्बन जॉब्स पर बर्डन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सरकार रूरल एरियाज़ को डेवलप करने पर फोकस करती है, तो इसका परिणाम ये निकलेगा रूरल एरियाज़ में जॉब्स पैदा होंगी और माइग्रेशन गांव से शहरों की तरफ कम होगा, तो इससे अर्बन जॉब्स पर प्रेशर रिलेटिवली कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, देखो वैसे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए सरकार ने स्कीम्स तो लॉन्च की हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, लेकिन ये प्रोग्राम्स एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए नाकाफ़ी हैं। पोटेंशियल हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है यूथ में, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए, उसको चैनलाइज करने के लिए सरकार को बेहतर स्कीम्स और प्रोग्राम्स लॉन्च करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सेक्टर। देखो, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, स्टूडेंट्स डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन पास आउट होने के बाद वो एम्प्लॉयबल नहीं होते। तो आप सिलेबस में सुधार लाओ, एजुकेशन सेक्टर में सुधार लाओ, और इस प्रोसेस में आप जो वेरियस हमारे इंडस्ट्रीज़ के लीडर्स हैं उनको भी शामिल करो, ताकि जिस प्रकार की स्किल्स की आज के समय में मार्केट में आवश्यकता है, सिलेबस पढ़ के हमारे देश के स्टूडेंट्स में उस प्रकार की स्किल्स हों। नेक्स्ट पॉइंट, अभी जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, इन प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना।
देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारे देश में इम्प्रूव होगा तो बिजनेस करना आसान होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आएगी, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आती है तो ज़्यादा जॉब्स जनरेट होंगी। सबसे लास्ट पॉइंट है वोकेशनल एजुकेशन को फॉर्मल एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करना। वैसे देखो, ये पॉइंट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एड्रेस कर दिया है। इस साल नहीं, पिछले साल जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें वोकेशनल एजुकेशन को अच्छे से सरकार ने फॉर्मल एजुकेशन में इंटीग्रेट किया है। इसके साथ साथ लास्ट में एक सलाह एक्सपर्ट्स के द्वारा ये भी दी जाती है, जब तक देखो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कम नहीं हो जाती है तो जो बेरोजगार लोग हैं उनको किसी प्रकार का डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इनकम सपोर्ट सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। डायरेक्ट इनकम सपोर्ट जैसे डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र। थैंक यू।